बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कमीज़ कटिंग के 3 तरीके बताऊंगा, ज़ुबानी, फार्मूले के साथ और पैटर्न के साथ। ये मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी। पहले मैंने तीरा कटिंग किया है, तीरे के 3 तरीके बताएं आपको, फिर बाजू के कंधे के 3 तरीके, और आज कमीज़ के फ्रंट के जो है वो 3 तरीके बताऊंगा आपको। तो ये देखें, असल बेसिक मकसद ये है कि बाज़ लोग सवाल करते हैं कि पैटर्न आजकल क्यों ज़रूरी है। तो देखें, पैटर्न के साथ कटिंग करने में आपको सहूलत होती है, आपका काम साफ़ होता है, आपको फार्मूले याद नहीं रखने पड़ते, आपको मतलब आपकी कटिंग बहुत आसान हो जाती है। तो इस पूरे पैकेज में 47 पैटर्न होते हैं, जिनसे आप लेडीज़ कमीज़ की कटिंग, जेंट्स कमीज़ की कटिंग और बास्केट की कटिंग और शर्ट की कटिंग, यानी हर जगह पे आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पूरे पैकेज में 47 पैटर्न और फार्मूलों की किताब होती है 18 सफ़ों की। तो ये डिलीवरी चार्जेस समेत पैकेज दिया जाता है 3000 रुपये में। इसकी पेमेंट एडवांस होती है। अगर किसी दोस्त को चाहिए होगा तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, आप रब्ता करके अपना पैकेज बुक करवा सकते हैं। तो आइए बिना टाइम ज़ाय किए हम बाकायदा कटिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पीस लिए हैं, ये रफ़ कटिंग होगी। तो जस्ट आपको समझाने के लिए, अच्छा, सबसे पहले मैं ज़ुबानी कटिंग करूँगा, इसके बाद फार्मूले के साथ, और उसके बाद फिर मैं आपको पैटर्न के साथ कटिंग करके बताऊँगा, ताकि आपको फ़र्क पता चल जाए कि आपको ये पैटर्न क्यों लेने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़ुबानी कर रहा हूँ। तो इसका यहाँ पे बैन है 16 इंच। तो 16 इंच के लिए यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है, और इधर भी मैंने निशान लगा दिया है। अच्छा, इसका तीरा है 18 इंच, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा दिया। इसका तीरा है 18 इंच, तो शोल्डर डाउन यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे ले रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका बाजू का कंधा है 9 इंच, तो यहाँ पे मैं इसे 8.5 पे निशान लगा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ज़ुबानी कटिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ज़ुबानी कटिंग करने में आपको समझ नहीं आएगी। इसके बाद जब मैं फार्मूले के साथ कटिंग करूंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी कि ये निशान क्यों लगाए गए हैं और इनका क्या क्या मकसद है। तो ये ज़ुबानी कटिंग है। ठीक हो गया। ये हमारी ज़ुबानी कटिंग है कमीज़ की। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा कि ये मैंने हाला किस तरह कटिंग किया है, शोल्डर डाउन कैसे लिया है, आर्म होल की कटिंग किस तरह की है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे पहले आप इसका रिज़ल्ट चेक कर लें। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे मैं 1 नंबर लिख देता हूँ। ये पहले नंबर में मैंने कटिंग की है। इसके बाद अब मैं आपको फार्मूले के साथ बताता हूँ। यही बिल्कुल सेम टू सेम यही साइज़ आएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि कटिंग का रिजल्ट भी हमारा बिल्कुल सेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब फार्मूले के साथ मैं कटिंग करने वाला हूँ, तो बिल्कुल गौर से समझिएगा बात को। 16 इंच बैन है, तो 16 का छठा हिस्सा तकरीबन हमारे पास 2.5 इंच एक सूत्र आता है, लेकिन मैं इसे 2.5 इंच ही रखता हूँ। ठीक है। और हाले की लंबाई यहाँ अगर 2.5 इंच है, तो हाले की लंबाई में 2 सूत्र या 3 इंच इजाफा कर सकते हैं। अगर 2.5 इंच चौड़ाई है तो यहाँ पे 3 इंच लंबाई आएगी। ये जितना भी आपका कॉलर या बैन होगा, उसका छठा हिस्सा आपने चौड़ाई रखनी है, और जितनी चौड़ाई होगी उसमें 2 सूत्र या 3 जमा करके आपने लंबाई में निशान लगाना है। अब यहाँ तक हमने काम कर लिया है। फिर आप यहाँ पे इस तरह एक बॉक्स बना लें, एक डब्बा बना लें, या एक खाना बना लें, जो भी आप इससे कहना चाहते हैं। आप फार्मूले के साथ मैं आपको बताने लगा हूँ। इस पैकेज में जो फार्मूलों की किताब होती है, यहाँ पे हालों के सारे नक्शे बने होते हैं। तो 16 इंच बैन है, तो कॉर्नर से हमारा ये निशान आएगा 1.25 इंच पे। ये 1.25 इंच पे, 1.25 इंच पे हमारा निशान आया है। अब हमने यहाँ पे अपने हाले की जो है वो शेप तैयार करनी है। तो फार्मूला बाज़ औक़ात आपको यूट्यूब पे या कोई भी आपको उस्ताद बता देता है, लेकिन असल मसला ये होता है कि आपने उसकी शेप किस तरह दी है। तो यहाँ पे फार्मूले के तहत मैंने पूरा बॉक्स बनाकर आपको शेप बता दी है। 16 इंच बैन है, तो 2.5 इंच चौड़ाई, 3 इंच लंबाई, फिर खाना बनाया गया है, फिर इस कोने से 1.25 इंच पे निशान लगाया गया है, और फिर इसकी शेप बनाई गई है। अब इसके बाद यहाँ पे तीरा है जो हमने तैयार करके देना है, वो है 18 का आधा बनता है 9 इंच। तो ये 9 इंच क्यों रखा जाता है? फ्रंट को आधी इंच कम रखा जाता है, और बैक यानी फ्रंट 9 पे कटिंग होगा, बैक 9.5 पे कटिंग होगी, ताकि हमारी कमीज़ का फ्रंट साफ आ जाए। अच्छा, शोल्डर डाउन इसका रखा जाएगा तीरे का 8वां हिस्सा। तीरा इसका है 18 का 8वां हिस्सा बनता है 2.25 इंच, और अगर इसके कंधे झुके हुए हों तो आप 2.5 इंच कर सकते हैं।
वरना जो फार्मूला जो है वो तीरे का 8वां हिस्सा है। तो यहाँ पे मैं तीरे का 8वां हिस्सा 2.25 जमा यानी 18 का 8वां हिस्सा 2.25 और जमा 2 सूत्र पूरा 2.5 इंच यहाँ पे मैं शोल्डर डाउन रख रहा हूँ। फार्मूला आपको मैंने बता दिया है, तीरा जितना भी होगा उसको 8 पे तकसीम करना है और साथ देख लेना है, अगर कंधे झुके हुए हैं तो 2 सूत्र जमा कर लें, अगर कंधे बिल्कुल सीधे हैं कमज़ोर बंदा है तो 2 सूत्र कम कर लें, यानी तीरे का 8वां हिस्सा बनता है 2.25। तो ये नॉर्मल कंधों के लिए है। अगर कंधे इसके ऊपर उठे हुए होते, कमज़ोर कंधे होते तो 2 इंच रखता मैं, और ये इसके कंधे झुके हुए हैं तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच रखा है। अब यहाँ पे देखें, इस निशान के बाद हमारे पास जो बच रहा है कपड़ा वो है हमारे पास तकरीबन 3 इंच। तो यहाँ पे इस किताब में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा कि कितना कपड़ा बचेगा तो आप निशान कहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारे पास कपड़ा बच रहा है 3 इंच, तो ये 2.5 इंच से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला मैंने यहाँ 1.5 इंच कम पे निशान लगेगा, यानी हमारा जो बाजू का कंधा है वह 9 इंच है, तो 9 इंच में से 1.5 इंच माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5। लेकिन क्योंकि चेस्ट को भी साथ देखना है तो हम पूरा 8 इंच पे निशान लगा देंगे, क्योंकि चेस्ट ज़ाहिर बात है थोड़ी सी इसकी भी कटिंग होगी। तो अब यहाँ पे हमने ऊपर तीरे का निशान लगाया था 9 इंच, तो यहाँ पे भी निशान आ जाएगा 9 इंच पे, और यहाँ पे हमने खाना बना लेना है। ये मैं आपको पूरा फार्मूला एक दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें, ये शोल्डर डाउन से लेकर इस जगह तक ये हमारे पास बच रहा है 5.5 का आधा बनता है 2.25, ये 2.25 बच गया। अब यहाँ से आपने अंदर कितना जाना है, अगर किसी की फिटिंग वाली कमीज बना रहे हैं या कमज़ोर बंदे की फिटिंग वाली कमीज बना रहे हैं तो आधी इंच अंदर जाएंगे, कमज़ोर बंदे के लिए बना रहे हैं तो 0.25 इंच या 1 इंच भी यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। जितना जितना यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा बचता जाएगा उतना ही निशान ये कम होता जाएगा और इस लाइन के अंदर आते जाएंगे आप। जितना ये कपड़ा कम बचेगा ये वाला इस जगह पे, उतना ही आप इस निशान के इस लाइन के अंदर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे हम फर्ज कर लें फिटिंग वाला सूट बना रहे हैं तो यहाँ पे इसे आधी इंच रखेंगे, और यहाँ पे ये जो कोना है यहाँ पे भी हम आधी इंच ही रखेंगे। तो यहाँ से हमने ये मार्क उठाना है, तो अब हमने ये मार्क मुकम्मल कर लिया है। बाजू का कंधा 9 इंच है, तो याद रखिएगा ये छाती का फर्ज कर लें निशान है, तो छाती के निशान से आर्म होल तक शोल्डर डाउन तक ये हमारी गुलाई हमारे बाजू के कंधे की चौड़ाई से 1 इंच कम होनी चाहिए या आधी इंच कम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस बाजू का कंधा है 9 इंच, तो यहाँ पे आर्म होल हमने तैयार करना है 8 इंच या 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम इसे पैमाइश कर लेते हैं। देखिएगा इस लाइन के साथ साथ मैं आपके सामने पैमाइश करूंगा पूरे सबूत के साथ। ये आपके सामने है, बिल्कुल लाइन के ऊपर ये 8 इंच आ रहा है। बाजू का कंधा हमने 9 इंच कटिंग किया है, तो आर्म होल हमारा आएगा 8 इंच। ठीक हो गया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इतनी बारीकी से शायद ही आपको कोई सिखाएगा। तो ये हमने अपना हाले की कटिंग कर ली है। इसके बाद यहाँ से हम शोल्डर डाउन की कटिंग करेंगे। अब जुबानी आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, फार्मूले के साथ जब करेंगे चीज़ की समझ आ जाएगी, लेकिन काम थोड़ा सा फिर भी मुश्किल रहेगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी और मतलब आपको ये फार्मूले याद नहीं रहेंगे। ये देखिए, ये हमने फार्मूला के साथ कटिंग की है और इसकी नीट साइड में आपको दिखा दूं, ये आप चेक कर लें। देखिए बहुत खूबसूरती के साथ ये कटिंग हो गई है। अब 2 तरीके हो गए हैं, तीसरा तरीका मैं आपको पैटर्न के साथ बताऊंगा, फिर आपको जाकर समझ आएगी कि पैटर्न क्यों ज़रूरी होते हैं हमारी कटिंग के लिए। अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, इसका बैन है 16.5, तो यहाँ से हम अपने बैन के हालों में से 16.5 इंच बैन का पैटर्न ले लेंगे और हमने अब क्या करना है, यहाँ कपड़े के ऊपर इसे इस तरह रख देना है और मार्किंग कर लेनी है। कोई हमें निशान लगाने की, डब्बे बनाने की, बॉक्स बनाने की, खाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें, हमने बहुत जल्दी से ये मार्किंग मुकम्मल कर ली है। तीरा वही 18 इंच, तो 18 इंच का आधा 9 इंच। शोल्डर डाउन इसका वहाँ पे मैंने 2.5 इंच रखा था, तो यहाँ पे भी 2.5 होगा। अब यहाँ पे इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया जाएगा। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए पैटर्न रखा जाएगा। बाजू का कंधा हमने रखा है 9 इंच, तो हमें कंधा चाहिए, आर्म होल चाहिए 8 इंच, तो ये 8 इंच वाला पैटर्न हम ले लेंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है 7.5 और 8, इसीलिए आप लेडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, वास्कट की कटिंग में भी, शर्ट की कटिंग में भी, और जेंट्स मतलब कोई भी आपका साइज़ आ जाएगा, आपकी कटिंग हो जाएगी। अब आपने करना क्या होता है, पैटर्न का ये ऊपर वाला जो किनारा है वो शोल्डर डाउन के ऊपर रखना है और दूसरा किनारा आपका चेस्ट के निशान के साथ आएगा। ये आपके सामने है, देखें
ये आप चेक कर लीजिए, एक किनारा आपका शोल्डर डाउन के ऊपर आएगा, दूसरा किनारा आपका चेस्ट के निशान के साथ आएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसके साथ ऐसे ये मार्किंग कर देनी है। अब मैं इस पे कटिंग करके आपको चेक करा देता हूँ। और यहाँ पे देखें, हमने कोई इंची टेप इस्तेमाल नहीं किया ज़्यादा, और सिर्फ तीरे का निशान ही हमने लगाया या शोल्डर डाउन रखा है, उसके लिए हमने इंची टेप इस्तेमाल किया है। वरना यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं हुई कमीज़ की कटिंग करने के लिए। तो तीनों साइज़ मैंने आपके सामने कटिंग कर दिए हैं, ज़ुबानी भी, फार्मूले के साथ भी और पैटर्न के साथ भी। इसका रिजल्ट आप चेक कर लें, ये आप देखिए, तो आपको तीनों के रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। ये हमारे पास सबसे पहले जो है ये ज़ुबानी कटिंग थी, इसके बाद फिर हमारे पास ये फार्मूले के साथ कटिंग है, और उसके बाद फिर हमारे पास ये पैटर्न के साथ कटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। देखिए ऊपर नीचे रख के मैं यहाँ पे आपको चेक करा रहा हूँ, एक आध सूत्र का वो फ़र्क चलता रहता है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकता, तो क्योंकि इतना फ़र्क तो होता है। बाकी आपके सामने है सेम टू सेम रिजल्ट है, ज़ुबानी करें, फार्मूलों के साथ करें या पैटर्न के साथ करें। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पैटर्न क्यों ज़रूरी हैं और पैटर्न के साथ आपको क्या सहूलत मिलेगी। तो ये डिटेल सारी मैं पहले दे चुका हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। इस पैकेज में 47 पैटर्न होते हैं, हर साइज़ की कटिंग के लिए। लेडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं आप, जेंट्स में भी, बास्केट में भी और शर्ट में भी। और इनके साथ एक फार्मूलों की किताब होती है 18 सफ़ों की, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये मुकम्मल पैकेज आपको मिलेगा 3000 रुपये में। इसका जो मटेरियल है वो पेपर चार्ट का है। तो इस तरह मैं एक चीज़ आपको बताना यहाँ पे भूल गया, अगर आपने दामन की गुलाई करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे पैटर्न मौजूद है। इससे आप आर्म होल की कटिंग भी कर सकते हैं और दामन की गुलाई में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत सारे लोग ये मुझसे ले चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने लाजमी क्लियर करनी थी ताकि आपको पता चले कि पैटर्न आजकल क्यों ज़रूरी होते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स मंदरा। अल्लाह हाफिज़।